एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तुम कह रहे हो सर स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। बात ऑफलाइन क्लास की है, आज से 4 साल पहले की बात है। क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बच्चा बिहार से था, ठीक है, बिहार से एक बच्चा था। हम पढ़ा रहे थे, कैलकुलस शुरू किया था, ड्रॉपर बैच था। अब वो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा पहले, लेकिन आईटी में तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, जेईई मेंस में भी कुछ खास अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था। लेकिन होता है ना, तुमने देखा होगा जरा सा थोथा चना बाजे घड़ा, आपने देखा होगा इस तरह के बच्चे होते हैं, थोथा चना बाज, है ना। द डीपर द रिवर द कामर इट फ्लोज, जितना गहरा जल होगा उसमें उतनी कम उथल फुथल होगी, है ना, उतना ही शांत भाव से बहेगा। तो ज्यादा, और वैसे भी कहते हैं खाली डब्बा ज्यादा शोर मचाता है, बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में। तो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, कैलकुलस शुरू किया। अब वो बीच में खड़ा हुआ, मान लो मैंने शुरू ही किया, लिमिट क्या होता है, वो खड़ा होकर पूछता है आप तो डेरिवेटिव बताइए क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वक्त आएगा तो बता देंगे डेरिवेटिव, अभी लिमिट शुरू कर रहे हैं, डेरिवेटिव हम बता देंगे। फिर थोड़ा हम आगे बढ़े, फिर बीच में खड़ा हुआ, सर ये क्या होता है। मैंने कहा बेटा अभी वक्त आएगा, सब बता दूंगा, जितना तूने सोचा उससे ज़्यादा बताएंगे। तो ठीक है, ऐसा एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, बीच बीच में ऐसे ही वो परेशान करता रहा, है ना। तो फिर मैं बर्दाश्त करता रहा, 1 हफ्ते तक बर्दाश्त किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, होता है, थोड़ा सा छोटे लड़कपन में थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया के आइंस्टाइन हम ही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अगले वीक जब मंडे गुजरा, मैंने खून का घूंट पी के रह गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब ट्यूसडे को उसने पूछा, मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने उसे बोला कि जा, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक किसी को नहीं बोला, तुझे बोलता हूं, तेरा आईआईटी में नहीं होने वाला, तू चाहे कुछ ही कर लियो, कुछ भी कर लियो, अगर मैंने सच्चे दिल से पढ़ाया है, सच्चे दिल से पढ़ाया है, तो फिर तेरा कुछ नहीं होने वाला, मान लेना, ईश्वर साक्षी है इस बात का। भाई वो ठीक है, मैंने इतना बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, हो गया। बच्चे भी सन्न थे बाकी क्लास के। क्लास खत्म हुई, फिर थोड़ी देर के बाद जब क्लास खत्म हुई, फिर शाम वाम को जब मैं गया वापस, तो बच्चा रोते हुए मेरे पास आया, बोले सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपने पापा को बताया, पापा ने हमें बहुत डांटा, है ना, हमें बहुत डांटा, पापा ने बहुत ज़्यादा डांटा और बोला जाके सर से माफ़ी मांगो। तो मैंने कहा बेटा अब तो मेरे मुंह से निकल गया, आज तक किसी के लिए नहीं निकला था, तेरे लिए निकला है पहली बार, किसी के लिए नहीं निकला आज तक, सिर्फ तेरे लिए निकला। बोले सर जब से आपने बोला है हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे दिमाग में वही वाक्य गूंजते हैं। मैंने कहा बेटा इसी को शायद पुराने ज़माने में श्राप कहते थे। अब तू जब पढ़ने बैठता है तेरे दिमाग में ये घूमता, तू पढ़ भी नहीं पाता, फिर अगले दिन तू पढ़ने बैठता है, फिर तेरे दिमाग में ये घूमता है। तो बेटा ऐसा काम किया ही क्यों था, ऐसा काम किया ही क्यों था। सर वो बस हमें थोड़ा सा लग रहा था कि हम तो बहुत, हाँ मतलब ये कौन है, कौन टीचर है, हम तो ऐसा सोच रहे थे सर, तो हमें लगा पता नहीं कौन आ गया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं तो माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब मेरे मुंह से तो निकल गया, अब तो ईश्वर देखेगा क्या करना है। उसके बाद रात को उसके पापा का भी फ़ोन आया। मैंने कहा भाई मैंने आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे किया और मैंने उसको माफ़ तो कर दिया, अब भगवान करे जो मैंने बोला वो झूठ हो जाए। लेकिन बेटा वो सही हो नहीं पाया, फिर वो पढ़ नहीं पाया, फिर वो वापिस ही चला गया। फिर वो तो कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है। तो उस समय कभी अपने को लगता है कि यार कभी कोई बच्चा परेशान करे, इसमें कभी भी उसको परेशान, कभी भी उसको उल्टा ऐसे नहीं बोलते। उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं बोला किसी को, ना मैं कोशिश करता हूँ, आप चाहे कितना भी कैसा भी बोल लें मुझको, मैं कोशिश करूंगा ऐसा कभी ना बोलो। क्यों, मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया तेरी जिंदगी खराब हो जाए, क्या फायदा, है ना। क्योंकि जब हम कोई भी टीचर पढ़ाता है तो अपनी पूरी लगन और पूरी सच्चाई के साथ पढ़ाता है। और आप सोचते हो 4000 ऊपर देकर आपने पता नहीं हमें खरीद लिया, अरे तुम क्या खरीदोगे, तुम इस ज्ञान का मोल ही नहीं चुका सकते जिंदगी भर। जो हमने दिन रात मेहनत करके इकट्ठा किया है वो तुम पर ऐसे न्यौछावर कर देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। तो अभी सोच के देखना, गहराई से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।